बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ते हुए सैलाब के हवाले से आगाह करना चाहेंगे। हुकूमत ने एक मरतबा फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम और गैस बम गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर और इसी तरह डीज़ल जो हाई स्पीड है उसकी कीमत 280 रुपये कर दी है। यूँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत के साथ साथ गैस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है और मनी बजट जो है वो हुकूमत ने पेश किया है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया को महंगा कर दिया गया है। गरीब पहले ही बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे, उनके चूल्हे बुझ चुके थे, लेकिन एक मरतबा फिर हुकूमत ने गरीबों के मसाइल हल करने के बजाय उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के बजाय, कीमतों को कम करने के बजाय उनमें मज़ीद इजाफा करके गरीब आवाम को का जीना दोभर कर दिया है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो कि पहले ही गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत PDM की जो है वो उसके आने के बाद कोई हालात में बेहतरी आएगी, उनके मसाइल हल होंगे, एशियाई खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल होंगी, उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा ना होना अफसोसनाक अमर है। IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात अगरचे हुकूमत के दावों में कामयाब हुए, लेकिन गरीब आवाम के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। हुकूमत अपनी मराहत कम करने में ना तो संजीदा है और न ही उसने अभी तक कोई ऐसा इकदाम उठाया है जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो आवाम का दर्द रखती है। इस वक्त जो काबीना है, वफाकी काबीना, उसके वफाकी वज़रा की तादाद तकरीबन 80 और 84 के दरमियान है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मुल्क में जो पहले ही मुश्किलात से दो चार है, वो वहाँ इस तरह की बड़ा हुजूम रखने वाली काबीना वो बज़ाते ख़ुद गरीब आवाम पर बोझ है। उनकी मराहत और फिर नीचे सेक्रेटरीज़ और वज़रा की गाड़ियाँ 5-5, 6-6 की तादाद में हर वज़ीर गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है। तो ये गरीब आवाम के सरों पर एक ऐसा बोझ है जिसको उतारने के लिए हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हमारे नज़दीक इस वक्त जो हुकूमत को पहला कदम उठाना चाहिए, अगर हुकूमत संजीदा है, वो सदर, वज़ीर आज़म से लेकर वफाकी वज़रा तक वो अपनी गाड़ियों, अगर किसी के पास 5 गाड़ियाँ हैं तो वो एक गाड़ी पे आ जाएं और वो गाड़ी भी आम गाड़ी हो। अगर एक DC जो है वो 90 लाख की वीगो गाड़ी लेकर वो महंगाई को चेक करने के लिए बाज़ारों का रुख करता है, वो मैं रेडी बान को तंग करेगा जो कि 500,000 की दिहाड़ी लगाता है और वो गरीब बच्चों का पेट पालता है। तो वो इन गाड़ियों का जो ये लाओ लश्कर लेकर हमारे आज भी प्रोटोकॉल जो हुकूमत और वज़रा ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब आवाम के खून पसीने, गरीब आवाम के टैक्सों पर ये आयशी कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत संजीदा है तो वो पहला स्टेप ये उठाए कि वो काबीना का हुजम कम करे, उसकी तादाद कम करे, वफाकी वज़रा की तादाद कम करे और किसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर 84 या ये जो 80 के करीब कहीं वज़रा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा है तो पहला स्टेप ये उठाए कि जहाँ वज़रा की तादाद कम करे, उनकी मराहत में कमी की जाए। वो जो अपने घरों के ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कमी लाई जाए और जिन जिन वज़रा को, वफाकी सेक्रेटरीज़ को मुफ्त पेट्रोल या डीज़ल की मद में दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल उस पर पाबंदी लगाई जाए। इस वक्त जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत है इंसान की, वो आटा है और आटा वो चीज़ है जो कि हर फ़र्द जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। बदकिस्मती से एक ऐसा वक्त आन पहुँचा है कि इस वक्त का आटा जो है वो 140 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चिकन जो है वो 700 के करीब किलो वो फ़रोख्त हो रहा है। चावल जो है वो 320 रुपये किलो है। ये हमारे यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात, इस तरह सब्जियों की कीमतें हैं, दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अगर हम जायज़ा लें कि हमारे इस मुल्क में 75 साल से हुक्मरान तबका और अशरफिया क्या करती आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिवाय मायूसी के और अफसोस के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अभी हम अगर जायज़ा लें कि साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब वो 10 लाख रुपये माहाना जो है पेंशन ले रहे हैं और ये उनकी तनख्वाह का 85% है। इसी तरह 3,000 वो टेलीफोन माहाना मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और यानी 3,000 यूनिट कह सकते हैं और इसी तरह 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल हो रही है। 300 जो है वो 300 लीटर माहाना पेट्रोल मुफ्त
وہ ان کو ملتا ہے، اس طرح ایک ڈرائیور ہے اور ایک اردلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسے ملک میں اگر ہم جائزہ لیں اس کا برطانیہ کے ساتھ، تو برطانیہ جو چوتھی بڑی طاقت ہے، وہاں پر ان کی حکومت کے پاس صرف 45 گاڑیاں ہیں، 45 گاڑیاں ہیں، اور وہ ایک گاڑی جو ہے وہ وزیر اعظم کو دے دی گئی ہے، وزیر اعظم اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح 7 گاڑیاں کابینہ کے زیر استعمال ہیں، صرف 7 گاڑیاں۔ حکومت پاکستان کے زیر استعمال اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں، جو کہ سرکاری افسران کو دی گئی ہیں، اور ان کی رہائش گاہوں کی قیمت یعنی 14.5 کھرب ہے۔ سرکاری افسران اپنی تنخواہوں سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور افسران ہیں اور جو حکومت میں اشرفیہ ہے، وہ جو ہے بجٹ کا زیادہ حصہ، جس کو کہتے ہیں آپ انتظامی اخراجات، اس پہ صرف ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس طرح کی کوئی صورت یا کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جانا چاہیے تھا، حکمران طبقہ صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فلاح و بہبود اور ان کے بینک بیلنس بڑھانے، ان کی پراپرٹی بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے جس سے ہمارا ملک دوچار ہے۔ کو یقین ہوگا کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کر ہم آئیں گے۔ اللہ حافظ۔